स्नैक्स स्नैक्स मैम। देखिए आपको काट न ले कहीं। आगे आगे वंदना भाभी। और राज की एक और बात कि वो कि वो क्या? मुझे लगता है हमारे पतियों ने ये फोन यहाँ पे जानबूझ के प्लान किया है ताकि हम उनके बारे में क्या बोल रहे हैं उनको पता चल सके। अरे हाँ वंदना भाभी, यामिनी भाभी, हर्षद के बारे में क्या तारीफ करूं मैं। वो तो मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई को इतना एनकरेज करते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो, कुछ करो ताकि तुम 9 बेडरूम हॉल किचन वाले भाई बन जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे पर ज्योति बहन आपके हर्षद का दिल मेरे दक्कू इतना बड़ा तो होगा ही नहीं। अरे ऐसे कैसे यामिनी भाभी? मैं बताऊं क्योंकि वो दिन भर रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स ऐसा कहके मेरे दिमाग में बजती है धुन 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 जैसे पायल की हो छुन 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 छुन। वाह यामिनी भाभी वाह। अरे मेरा दक्कू है ही लाखों में एक, क्या बताऊं आपको। Oh my God, my yum. झलक, व्हाट क्यों यम्मी यम्मी करके खुश होता है? बात को समझ। यामिनी भाभी और ज्योति हमारी तारीफ कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। अरे हाँ, संगीत भी धीमा हो गया फिर और यामिनी का मेरा ऐसे तारीफ करना असंभव है। हाँ और वंदु भी मेरी बात करते करते रुक गई थी। हाँ फिर मुझे लगता है यामिनी और ज्योति भाभी हमारी छोटी मोटी चुगली नहीं बल्कि प्रचंड चुगली कर रही थी और पकड़े जाने के डर से चुगली को तारीफ में बदल दिया। ओ देखो भाई, यहाँ हम वंदना की बातें सुनने वाले थे, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी की नहीं। प्लान में थोड़ा परिवर्तन है, ओके? अब हम वंदना भाभी के साथ साथ ये भी पता लगाएंगे कि वो लोग हमारे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। पर ये होगा कैसे? होगा कैसे? औरतों के पेट में बात टिकती नहीं, तो आज रात को हम अपनी अपनी बीवियों से प्यार से बात करके ना सारी बात उगलवा लेंगे। मेरे पास एक प्लान है, सुनो। ये हमारे हस्बैंड्स अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे ना, जानना चाहते थे कि हम तीनों उनके बारे में क्या बात कर रहे। तो बहनों चलो वादा करते हैं कि हम तीनों ने अपने हस्बैंड्स के बारे में जो भी बातें की हैं वो हम उनको कभी नहीं बताएंगे। वादा करो। वादा वंदना बहन, डबल वादा। yes. और कैसा रहा नाइट आउट? अच्छा था। क्या क्या बातें की? यही कि एग वाइट और एग येलो अलग अलग बीट करने से ना ऑमलेट बहुत फ्लफी बनता है। क्या? क्या क्या? अरे 3 लेडीज एक नाइट आउट पे और क्या बातें करेंगी राज? ज्योति, ये देख, मैं थारे वास्ते 1500 की आइसक्रीम लाया। खा खा खा। नहीं बैठ ना तो बहुत मजे किए होगे ना तुम लोग ने वहां पे। अरे यामिनी भाभी ने तो बोला होगा ना कुछ जोशीपुरा के बारे में, तो थोड़ा है उनका थोड़ा ऐसा है ना। क्या बोला उन्होंने? मैं तो यूं ही पूछ रहा था मैं। तू खा तू खा। क्या बोला क्या उन्होंने? लेकिन ये बोल रही है तू?
मैं ये कह रही थी हर्षित कि आप भी, यामिनी भाभी अपने सुप्रसिद्ध नाटक के डायलॉग और शायरियों के अलावा क्या बोलेगी, लेकिन इस बार उन्होंने एक दो अच्छी शायरी भी सुनाई। सुनाऊं आपको? नहीं नहीं, ऐसे क्या देख रहे हो दत्त? यम, देख रहा हूँ कि कहीं वन्ना भाभी और ज्योति भाभी की गलत संगत का असर तुम पे तो नहीं हो गया है? नहीं दत्त। अच्छा, तो उन दोनों ने अपने हस्बैंड्स की चुगलियां तुमसे नहीं की थी? देखो यम, मुझसे कुछ मत छुपाना, वरना मैं जाके अभी उनसे बात करूंगा। कोई जरूरत नहीं है दत्त, वो दोनों तो बेचारी कोमल कोयल की तरह मीठी है, वो अपने पतियों की चुगलियां कैसे करेंगी भला? अच्छा, दासानी क्या कर रहे हो तुम? एक तो नासिक का कंसाइनमेंट मुझे बिना पूछे भेजा, और जो भेजा वो भी आधा भेजा। क्या करूं सर, तेजवानी सर ने रात को 12 बजे फोन करके बोला सुबह के सुबह तुम नासिक का सारा बैकलॉग क्लियर कर डालो। जल्दी जल्दी में अधूरा रह गया। मेरे एक हाथ में मेदू वड़ा था ना सर, क्या मेदू वड़ा बनाते हैं यहाँ मस्त। इससे अच्छी एक्सक्यूज है मेरा 11 साल का बेटा देता है। सॉरी सर, पर ये तेजवानी सर आजकल रात रात को मुझे फोन करके काम का इतना प्रेशर डाल देते हैं ना, मुझे तो लगता है उनकी बीवी के साथ उनका झगड़ा हो गया होगा और इसीलिए सारी इरिटेशन हम पे डाल दी। कल परसों तो उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर सोशल मीडिया पे जोक्स भी डाले थे। मैं तो तंग आ गया हूँ। ये क्या गॉसिप लगा रखा है? मुझे गॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं है। आप क्यों बुरा मान रहे हैं सर? मैं तो तेजवानी सर की गॉसिप कर रहा हूँ ना। गॉसिप नहीं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। हाँ समझ गया ना, आइंदा मुझे कोई गॉसिप नहीं सुनाई देनी चाहिए। रूल्स मतलब रूल्स, गॉसिप करे दे फूल्स गो बैक टू स्कूल। एक्सक्यूज मी। ओ राजेश भाई, हर किसी की गॉसिप सुनने मिल रही है, लेकिन लेडीज हमारे बारे में क्या गॉसिप कर रही है यही सुनने नहीं मिल रहा है। वैसे कोई है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बीवियां हमारे बारे में क्या गॉसिप कर रही थी? कौन? ऐसा कुछ सुना तो था कि सब लेडीज मिलके गॉसिप करने वाली हैं, तो क्या हुआ उसमें? अरे तुम्हारी मम्मी मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करेगी, तुम पूछ रही हो क्या होगा उसमें? डैड रिलैक्स, ये सब हार्मलेस गॉसिप होती है, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ गुनगुन के साथ। गुनगुन से मेरी गॉसिप करती हो? नो डैड, अन्विता की हार्मलेस गॉसिप। एक मिनट, ये हार्मलेस गॉसिप क्या होता है वो बता। अब उसके फेस पे थोड़ी ना बोल सकते कि वो कितनी इरिटेटिंग है, कितनी अनोइंग है। उसको झेलना मतलब सुबह 9 बजे दादर से लोकल पकड़ने जितना मुश्किल होता है। तो मैं तुम्हारी मम्मी को इतना परेशान करता हूँ? अरे डैडी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब हमारी वाइफ्स हमारी किसी बात को लेकर हमसे काफी अपसेट है। पर मेरी कौन सी बात से अपसेट हुई होगी, क्योंकि मैं तो हर रूल को फॉलो करने वाला एक सिद्ध और निपुण पुरुष हूँ। निपुण पुरुष? मुझे क्या लगता है ना कि तू जो ये सालों से संघी दर्शनाइट सोसाइटी में लोगों को रूल समझाने के लिए ताका झाकी करता है ना, ओह माय गॉड, किसी ने बालकनी में पेटीकोट तो नहीं सुखाया, किसी ने गीले हाथ से लिफ्ट का बटन तो नहीं दबाया। तेरी नजर सब जगह पे होती सिवाय यामिनी भाभी के। यही गॉसिप कर रही होंगी यामिनी भाभी, तू उन्हें बिल्कुल वक्त नहीं देता है। झालर, कहीं मेरे यामिनी को यह तो नहीं लग रहा कि दुनिया को रूल सिखाते सिखाते मैं अपनी यामिनी को ही भूल रहा हूँ? और हर्षद भाई, याद है आपने उस दिन कहा था कि शादी से पहले ज्योति भाभी को आपके इस माउथ फ्रैक्चर खाने से दिक्कत थी, तो शायद यही गॉसिप की होगी उन्होंने सबके सामने कि मैं तो ना ये हर्षद की ट्रांसलेटर बन बन के ना परेशान हो गई हूं। जिस दिन वो नॉर्मली बोलते हैं ना, उस दिन तो मैं सिद्धिविनायक जाकर 1,50,000 का गोल्ड कॉइन ही चढ़ा के आती हूँ। बरोबर, बिल्कुल बरोबर बोल रहे हैं आप राजेश भाई। वन्ना भाभी जैसी सन्नारी गॉसिप जैसी तुच्छ हरकत तो कर नहीं सकती, तो जरूर सबके सामने उन्होंने आपकी बुराई की होगी। क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे क्या पता। क्या बोला होगा बंधु ने मेरे बारे में? वैसे मैं आजकल बंधु को अपने कामों में कुछ ज्यादा ही उलझा के रखता हूं, बेचारे को बिल्कुल स्पेस नहीं देता। इस लेडीज नाइट आउट के लिए भी मैं मना कर रहा था। शायद बंधु को मेरी इस इंटरफियरिंग नेचर से तकलीफ है।
बंधु मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे दो बच्चे हैं। मुझे जाना पड़ेगा राज। मेरे नए पति मेरे पार्टी करने पे या गर्ल्स नाइट आउट करने पे सवाल नहीं करते। यस पुराने डैडी, और मेरे नए डैडी मेरे फ्रेंड से लड़ने पर ऐसे भी नहीं लिखवाएंगे। वो चे नहीं चिल है। हाँ पुराने डैडी, वो मेरे विवान के साथ डांस करने पर स्ट्रेस नहीं लेते और उसकी बनाई कॉफी की तारीफ भी करते हैं। और हाँ, खाना फ्रिज में रखा है, मन करे तो गर्म करके खा लेना। नहीं, मुझे छोड़ के नहीं। बंधु राजेश भाई, what? कर के रहे हो? अब अगर बंधु को मुझसे ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं आज ही उसे सॉल्व करूंगा। यस, हम भी। क्या बकवास एंडिंग है इस मूवी की हर्षद। मतलब पहले से ही पता चल रहा था ना कि माली है खूनी। एंड तो ऐसा होना चाहिए कि रिएक्शन ऐसा निकले, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो नहीं हो सकता। सही बात। मैं क्या बोल रहा हूँ ज्योति, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ, उमर फतेह को खाने का ऑर्डर दे के आता हूँ। इधर फोन पे बोलूंगा ना तो आई नो करके गड़बड़ कर देगा। हाँ तो मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ, वो आपकी बात नहीं समझा तो चलिए। अरे ज्योति तू आराम कर। ज्योति, आज सुबह से मैंने माउथ फ्रेशनर को हाथ नहीं लगाया। तो खाइए ना। मैं आता हूँ। वैसे तेरी ये 2500 वाली बिंदी बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल तेरी तरह। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ऐसे देख रहे हो जैसे प्यार हो पहला पहला। कहीं आज पहली बार सूरज पश्चिम से तो नहीं उजला? नो 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 यम, मैं तो अपनी जिंदगी के सबसे अहम रूल का पालन कर रहा हूँ, अपनी खूबसूरत बीवी का ख्याल रखने का रूल। यम, यमी। एक मिनट। तुम अपने इन कोमल हाथों को थोड़ी रेस्ट दिया करो, इस नाचीज को अपनी खिदमत करने का मौका दिया करो। क्या हुआ है राज? हाँ, सुबह सुबह यामिनी भाभी से मिलके आ रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम रिलैक्स करो। यू नो, हैव अ स्पा डे, टेक अ मसाज, जस्ट बी योरसेल्फ एंड डोंट वरी। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल फोन करके परेशान नहीं करूंगा। ठीक तो हो ना? ये अचानक से क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं हुआ है, मैं बस चाहता हूं कि तुम रिलैक्स करो, तुम एंजॉय करो। तुम बहुत कर रही हो काम यहाँ पर। चलो जाओ, अथर्व आने वाला है, मुझे उसका ऐसे सुनना है। या हाँ ज्योति भाभी। हाँ वंदना भाभी बोलिए। ये राज तो कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। ये पक्का हमारे कल रात के गॉसिप सेशन का ही असर है। असर तक तो ठीक था, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। हाँ वंदना भाभी, हर्षद भी कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ वंदना भाभी, वंदना भाभी, यामिनी भाभी का मैसेज आया मुझे अभी। वो कह रहे हैं कि दक्षेश भाई भी ना अजीब बिहेव कर रहे हैं। अब क्या करें? कुछ तो करना ही पड़ेगा ज्योति भाभी। हर्षद भाई, मैंने अभी वंदना को बोल दिया कि आज बंधु तुम कुछ करो ही मत, एंजॉय करो, रिलैक्स करो, मसाज लो, स्पा में जाओ, बच्चों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं, मैं सब संभालूंगा। तो आई एम श्योर बंधु को मुझसे जो भी प्रॉब्लम होगी ना, वो सॉल्व हो गई होगी। इनफैक्ट वो तो ज्योति भाभी से वो खुशी खुशी बोल रही होगी कि उसे कितना अच्छा पति मिला। अरे राजेश भाई, आपका तो ठीक है, लेकिन हमारी ज्योति कितनी खुश हुई होगी। इतने सालों के बाद पूरा दिन मैंने माउथ फ्रेशनर के डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाया। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अरे आप लोगों की छोड़िए, मैंने तो साक्षात रांझे की तरह अपनी हीर जैसी यामिनी को खूब टाइम दिया। कितना नाज हो रहा है मुझे खुद पर। अरे क्या बात है। एक्सक्यूज मी, अब कोई मेरा ऐसे सुनेगा कि आप लोग अपनी तारीफ करते रहोगे? क्योंकि सबसे अच्छा काम तो मैंने किया है, ऐसे लिखकर
और वो भी विद्युत पे। वो तो ब्रो मैंने भी लिखा है तुझ पे ऐसे, ये देखिए। अरे मारो टापरियो। राजेश भाई ये देखो। क्या बात है विद्युत, वेरी गुड। अथर्वा यू बेटर मैच अप टू दिस। ओके, बट आई रीड आउट फर्स्ट। या प्लीज प्लीज चलो। हम फ्रेंड्स जब भी पिज्जा पार्टी करते हैं तो विद्युत हमेशा पिज्जा का आखिरी पीस सबके बिना पूछे ही खा जाता है। ये तारीफ कर रहे हो या बुराई? ब्रो मैंने तेरे बारे में इतना अच्छा लिखा और तूने मेरे बारे में ये लिखा, कैसा दोस्त है तू। विद्युत हमेशा खुद ओपनिंग बैटिंग करता है और मुझे हमेशा 2 डाउन बेचता है, और मैं कुछ बोलने जाता हूँ तो बोलता है स्टंप्स और बैट मेरा है, वो भी 5000 का। अथर्वा अच्छी बातें लिखने के लिए कहा था ना। हाँ अभी इसकी वजह से फिर से तुम दोनों में लड़ाई हो जाएगी। डैडी अच्छी बात यही है। अच्छी बात है, तारीफ करने का कौन सा नया तरीका है इतना ऑफेंसिव? जब विद्युत पिज्जा का आखिरी पीस खाता है तो हम फ्रेंड्स की झगड़ा ही नहीं होती कि कौन आखिरी पीस खाएगा, वो लड़ाई वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। विद्युत जब ओपनिंग जाता है तो मेरा फायदा होता है क्योंकि मैं 2 डाउन जाकर वीक बॉलर्स को और भी अच्छे से खेल सकता हूँ। ऑल थैंक्स टू माय बेस्ट फ्रेंड विद्युत। कूल ब्रो। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम विद्युत की तरह ओवरथिंक कर रहे हैं कि हमारी बीवियों को हमारी इन हैबिट से परेशानी हो रही है जबकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही ना हो? हाँ हो सकता है राजेश भाई, आप भी कहाँ पहले रोक टोक लगाते थे वरना अभी पर। ज्योति भी इतना इरिटेट नहीं होती थी ट्रांसलेट करने पर। हाँ मैं भी रोल्स के साथ साथ यामिनी को पूरा टाइम देता हूँ। लगता है मैं यूं ही बहुत ज्यादा सोच रहा था। लगता है हम लोग ओवरथिंक कर बैठे। सर हाँ I know यू नो नथिंग मार्फतिया। no sir, क्या? फॉर अ चेंज दिस टाइम आई रियली नो। सर मैंने अभी आप सभी की वाइफ्स को ये डिस्कस करते हुए सुना कि आप सभी लोग गर्ल्स नाइट के गॉसिप के बारे में जानने के लिए कितनी एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। एक मिनट, हम जो प्रॉब्लम सोच रहे थे वो सॉल्व हुई नहीं। हाँ नहीं, अगर सॉल्व हुई होती तो फिर वो ऐसा नहीं बोलती। आई नो इसका मतलब गॉसिप का रीजन कुछ और ही था। राजेश भाई अभी क्या करना है? ये लेडीज लोग तो कुछ बोल ही नहीं रही। नहीं अब बहुत हो गया। मैं डायरेक्ट जाकर वंदना से पूछने वाला हूं कि क्या मेरे पीठ पीछे क्या बातें कर रही थी। हाँ ऐसे ही पूछूंगा मैं। क्या पूछो ना राज। यही जानना चाहते हो ना कि गर्ल्स नाइट आउट में मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी या नहीं? हाँ बता ही दो अब। मैं तुम्हारी बुराई कर रही थी। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी आप और गॉसिप। देखा दक्कू भाई, मैं कह रहा था ना कोई परफेक्ट नहीं है बंधु। क्यों दक्कू भाई, क्यों नहीं कर सकती हूँ मैं गॉसिप? अपने दोस्तों के साथ अपनी तकलीफ शेयर कर लेने में क्या बुराई है? तुम्हें मुझसे तकलीफ है तो ये बात मुझे बताने के बजाय तुम बाकी सबको ये बात बता रही। देखा ना सब लोगों ने, ये है राजेश वंदना की परफेक्ट रिलेशनशिप। एक मिनट, ये किसने कहा कि हम दोनों का रिलेशनशिप परफेक्ट है? और ये परफेक्ट रिलेशनशिप का मेजरमेंट मापदंड कौन सेट करता है? हाँ कि ये 10 आउट ऑफ 10 है तो हाँ ये परफेक्ट है, और ये 8 आउट ऑफ 10 है तो नहीं ये परफेक्ट नहीं। फैक्ट ये है कि कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। 2 इम्परफेक्ट लोगों की मिलके एक कमिटमेंट होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, दुख हो, सुख हो, वो उनसे मिलकर डील करेंगे। लेकिन हाँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उन 2 लोगों को एक दूसरे की सारी बातें अच्छी लगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम पीठ पीछे बुराई करो। क्यों? सिर्फ औरतें ही बुराई करती हैं? हाँ मर्द अपनी पत्नियों के पीठ पीछे कभी उनकी बुराई नहीं करते। तुमने कभी भी मेरी बुराई नहीं की क्या राज? और हर्षद, आप अपनी माँ से मेरी बुराई करते हो या नहीं मुझे सब पता होता है, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं। और दत्त, तुम्हारे रूल सुन सुन के कई बार मैं अपना खो देती हूँ कूल, पर मैं कभी नहीं कहती डकी गो बैक टू स्कूल। बंधु अगर तुम्हें से तकलीफ है, मेरी किसी बात से प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ ना, मैं जरूर सुनूंगा। हाँ हम भी सुनेंगे। हाँ हम सुनेंगे।
बंधु, अगर तुम्हें से तकलीफ है, मेरी किसी बात से प्रॉब्लम है, तो मुझे बताओ ना, मैं जरूर सुनूंगा। तभी तो तुम्हारे साथ शेयर नहीं करते हैं राजेश बाबू, क्योंकि हम औरतें अपने गॉसिप सेशन में तुम्हारी वो छोटी छोटी आदतें डिस्कस करते हैं जो हाँ हमें थोड़ा बहुत इरिटेट जरूर करती हैं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं होती कि घर में तुम्हारे साथ उसके ऊपर सीरियस डिस्कशन करें या झगड़ा करके घर का माहौल बिगाड़े। इसीलिए तो दोस्तों से शेयर करते हैं दक्कू, ताकि हमारा मन हल्का हो सके, अगले दिन नए सिरे से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। जब हम किसी और के पति की बुराई सुनते हैं ना, तब हमें लगता है कि हमारा पति वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड। ओ, अब समझा। सॉरी बंधु, तुम्हें मैंने गलत समझा। इट्स ओके राज। वैसे बंधु, हम दोनों इम्परफेक्ट जरूर है, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। एंड मम्मी, जब आप डैडी की बुराई करोगे तो ये जरूर ऐड करना कि डैडी आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं और मुझे विद्युत की तारीफ में ऐसे लिखवाते हैं। ए, चल चल, पूरा ऐसे लिख। बच्चों के लिए रूल्स अलग है, समझा ना? अच्छा बंधु, अब वैसे हमें पता चल गया कि हमारे पीठ पीछे तुम लोग गॉसिप करते हो, तो ये भी जरा बता दो कि ऐसी क्या बातें हैं जो हमारे बारे में आप शेयर करती हो। आओ दक्कू। यस यस, एक्सक्यूज मी। आपको क्या पता है? नहीं, कुछ नहीं। सेम? हाँ, क्या सेम? हाँ हाँ, मतलब रात गई बात गई, जाने दो, मिट्टी डालो मिट्टी। हाँ, चलो 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 चलो। तो मेरे भाई नैवेद्य से बोलकर मैंने इस रिसोर्ट का नाइट क्लब तो खुलवा ही दिया है, तो क्यों ना हम सब मिलके पार्टी करें? That's a brilliant idea, यामिनी भाभी। क्या हम लोग इनवाइटेड है? मतलब हाँ, बिल्कुल इनवाइटेड। लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगली गर्ल्स नाइट आउट में ना तुम आओगे और ना दक्कू भाई का फोन आएगा। कब आया? सब जान गए कि रिश्तों में परफेक्शन नहीं देखना चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।